हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं शुभ लेके आया हूँ एक नया वीडियो द संकन सिटी ऑफ द्वारका के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, श्री कृष्ण एक ऐसे नाम है जिन्होंने सिर्फ इस पृथ्वी पे नहीं बल्कि हर मनुष्य के दिल के ऊपर राज किया है। लेकिन उनकी जो भव्य नगरी द्वारका थी, आज वो समुद्र की गहराइयों में रेत से लिपटी हुई है। ये वो जगह है जहां पे श्री कृष्ण ने कभी अपनी सत्ता की शुरुआत की थी, जिसका कण कण कृष्ण की लीलाओं से मशहूर है। लेकिन आज ये समुद्र की ऊंची लहरों के अंदर कहीं खो गई है। तो भारत के पश्चिमी तट पे बसे 6500 स्क्वायर किलोमीटर पे फैले गुजरात राज्य के गोमती नदी के किनारे बसे सौराष्ट्र जिले की ओर जब हम बढ़ते हैं तो आसमान को चीरती हुई नजर आती है श्री कृष्ण की द्वारका की ध्वजा। द्वारका आज तक का श्री कृष्ण के होने का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो कि उनके इतिहास और हमारे विश्वास को जोड़ती है। और ये सनातन धर्म में यकीन करने वाले लोगों का मोक्ष का द्वार भी है। और यहाँ से शुरू होती है हिंदू धर्म की सबसे बड़ी तीर्थस्थली और हमारे द्वारकाधीश का द्वारका। ये वो जगह है जिसको श्री कृष्ण जी ने बड़े प्यार से अपने हाथों से बनाया था और यहाँ पे अपने प्रजा के साथ अपना राजपाट संभालते थे। आज हम जानेंगे अपने वीडियो में कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि द्वारका समुद्र में विलीन हो गई और कैसे इतने सालों बाद इसकी खोज हुई, क्या क्या तथ्य और प्रमाण। चलिए देखते हैं। अगर पौराणिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत की माने तो श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनके मामा कंस के क्रूरता के कारण श्री कृष्ण के पिताजी वासुदेव ने उनको गोकुल ले आए, जहां पे वे अपनी गोपी और सखाओं के साथ रासलीला करते हुए बड़े हुए। लेकिन उन्होंने अपनी मामा के क्रूरता का अंत करने के लिए मथुरा जाकर कंस का वध किया। लेकिन कंस के ससुर जरासंध का मथुरा के ऊपर 18 बार आक्रमण करने के बाद अपनी प्रजाओं की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण उनको लेके पश्चिमी तट की ओर निकल पड़े, जहां पे उन्होंने एक द्वीप शहर निर्माण करने का निर्णय लिया, जिसके लिए उन्होंने तट के किनारे कुशस्थली नामक एक जगह पे समुद्र देवता को कुछ जगह प्रदान करने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने विश्वकर्मा के साथ रातों रात एक भव्य नगरी द्वारका का निर्माण किया, जो वास्तुकला में अकल्पनीय और अद्भुत थी। यह शहर जितना भव्य और समृद्ध था उतना सुरक्षित भी था। विशाल दीवारें और सोने के दरवाजों से किले बंद था, जिसमें तकरीबन 900 महलों में हजारों से भी ज्यादा लोग रहते थे। यह शहर धन संपत्ति से समृद्ध और परिपूर्ण था और आप सिर्फ जहाज के जरिए ही यहाँ जा सकते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके कारण समुद्र से मांगे हुए जमीन पे श्री कृष्ण जी ने जो इतना बड़ा साम्राज्य बनाया था वो अरब सागर की अनंत गहराइयों में विलीन हो गया। अगर हम पौराणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो महाभारत में यह उल्लेख है कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण पांडवों की ओर से लड़े थे और इनमें पांडवों की जीत हुई थी। युद्ध के पश्चात गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के मौत के शोक में श्री कृष्ण को यह श्राप दिया था कि जैसे कौरवों का नाश हुआ है वैसे ही यदुवंशियों का भी विनाश हो जाएगा। समय बढ़ते गया और धीरे धीरे यदुवंशियों में तनाव भी बढ़ता गया। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे और एक दूसरे की हत्या करने लगे। जिस दिन सारे यदुवंशी अपने अंदर लड़के मर गए, उसके दूसरे दिन बलराम ने भी शोक में अपना देह त्याग दिया। बलराम के देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और वो द्वारका छोड़ के वन में विचरण करने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक पेड़ के छांव के नीचे आश्रय लिया और गांधारी के दिए गए श्राप के ऊपर विचार करने लगे। इतने में ही जरा नामक एक शिकारी ने श्री कृष्ण के पैर को एक हिरण का मुख समझ के बाण छोड़ दिया, जो कि उनके पैर में लगा और वो घायल हो गए। जब वो शिकारी अपने शिकार के पास गया, उसने कान्हा को देखा और उनसे माफी मांगने लगा। कान्हा ने भी उनको माफ करके अभयदान दिया और उसके पश्चात अपने प्राण त्याग लिए। कुछ दिनों बाद जब अर्जुन को श्री कृष्ण के देहांत की खबर मिली,
वो अत्यंत दुखी हो गए। वो हस्तिनापुर जाके वासुदेव जी से ये प्रार्थना करने लगे कि वो ये चाहते हैं कि अपने साथ बचे हुए बच्चे और औरतों को लेके हस्तिनापुर चले जाए। उन्होंने उनसे आज्ञा लेके वध हुए यदुवंशियों का अंतिम संस्कार प्रभास क्षेत्र में किया। अंतिम संस्कार के दूसरे दिन ही वासुदेव जी ने भी अपने देह त्याग दिए और अर्जुन ने अपने साथ बचे हुए लोगों को हस्तिनापुर ले आए। अर्जुन के द्वारका छोड़ने के बाद द्वारका समुद्र में विलीन हो गई। समुद्र की ऊंची लहरों ने द्वारका को अपने अंदर समेट लिया। अगर प्रचलित कहानियों की माने तो माता गांधारी के अलावा दूसरा श्राप ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया था। कहा जाता है एक दिन द्वारका में महर्षि विश्वामित्र, देवमुनि नारद और कांडव गए थे। यदुवंश के कुछ लड़के उनके साथ उपहास करने के लिए सांब को एक गर्भवती महिला के रूप में उनके पास ले गए और उनको अपने विद्या के बल पे उस औरत के पेट में पलने वाले बच्चे के बारे में बोलने के लिए पूछा। अपना उपहास होते देख ऋषियों ने सांब को ये श्राप दिया कि इसके पेट से मुसल उत्पन्न होगा जो कि यदुवंशियों के विनाश का कारण होगा। अगर हम महाभारत के 24वें और 34वें श्लोक में देखें तो वहां पे यह उल्लेख है कि जिस दिन श्री कृष्ण अपने 125वें साल में अपना देह त्यागा, उसी दिन द्वारका को समुद्र देवता अपने अंदर समेट ली। उसी दिन कलयुग की शुरुआत हुई। दोस्तों, द्वारका की नगरी जितनी रहस्यमयी है उतनी आश्चर्य करने वाली भी है। कुछ दिनों तक तो द्वारका की नगरी सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी, लेकिन ये सिर्फ काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि श्री कृष्ण के द्वारा बनाई गई अद्भुत नगरी है। इसका प्रमाण तब मिला जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने द्वारका को समुद्र के नीचे ढूंढ निकाला। हम अपने अगले वीडियो में आपके सामने वो तथ्य, वो प्रमाण लाएंगे जिसको हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने समग्र विश्व के सामने रखकर ये चुनौती दी कि हमारे श्री कृष्ण सच में थे और द्वारका उनकी ही बनाई हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आप अगले वीडियो में श्री कृष्ण के द्वारका की नगरी के बारे में जानना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल and stay updated. Thank you.